हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 साइंस का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे हैं, बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग पहले बात कर लेते हैं द चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास में जो चेंजेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी हमारे आसपास में जो चेंजेस हैं उनको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज केमिकल चेंज, दूसरा है फिजिकल चेंज। जो हमारे फिजिकल चेंज है, पहले हम फिजिकल चेंज की बात कर लेंगे। फिजिकल चेंजेस जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, ये जुड़े हुए हैं किससे? फिजिकल स्टेट्स, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से जुड़े हुए हैं। मैटर आप लोगों ने पढ़ा, प्रीवियस क्लासेस में देखा। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज मैटर बेसिकली। और आप ये कह सकते हैं थिंग्स अराउंड अस आर मैटर, ये भी कहा जाता है। तो फिजिकल जो स्टेट है मैटर की, दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स बेसिकली, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल जो चेंज होते हैं दैट इज रिलेटेड टू दैट, वो उससे जुड़े हुए हैं जो हमारे मैटर की फिजिकल स्टेट है। जैसे हम बात करें तो फिजिकल चेंज का मतलब है कि जब कोई हमारा पर्टिकुलर मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइस to water and to vapor। आइस को आप हीट करते हैं, टेम्परेचर देंगे, वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को लिक्विड को फिर आप हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर केमिकली देखा जाए तो ये है क्या? दिस इज ऑल्सो H2O, दिस इज ऑल्सो H2O एंड दिस इज ऑल्सो H2O। केमिकली दे आर ऑल सेम, बट जहां चेंज आया है वो कहां पे आ रहा है? सिर्फ उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, नॉट एनीथिंग एल्स, और किसी चीज में चेंज नहीं है। फिजिकली वो बिल्कुल वैसे ही है, और सिर्फ चेंज आ रहा है तो वो कहाँ पे आता है? वो आता है यहाँ पर जो उनका स्टेट है। अब आइस है, दैट इज सॉलिड, वाटर लिक्विड स्टेट में, वेपर गैस स्टेट में। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। जहां किस में चेंज आ रहा है? जहां चेंज आता है जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड कमिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड कमिंग इनटू गैस, या गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं स्टूडेंट्स। अब बात आती है केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। ओके, अब केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज ऐसे होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ हमने कार्बन के किसी भी फॉर्म को चलाया, व्हाटएवर इट विल टेक द फॉर्म, कोई भी एक फॉर्म आप कार्बन का ले लीजिए, इट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सी व्हाट इज द बेसिक थिंग जो आपको यहाँ पे समझनी है। केमिकल चेंज में क्या हो जाता है? कंप्लीटली जो आपने कंस्टिट्यूएंट लिए थे या रिएक्टेंट्स लिए थे, मैं कहूँ, उनकी आइडेंटिटी कंप्लीटली बदल जाती है। आपने लिया था यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, पर चेंज किसमें हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। फिजिकल चेंज में कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही थी हमारे कंपाउंड की, जबकि केमिकल चेंज में क्या हो जाता है? कंपाउंड की कंप्लीटली आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, आइडेंटिटी हैज चेंज, कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे नाइट्रोजन, हमने रिएक्ट किया इसको हाइड्रोजन के साथ, कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, NH3। यहां देखिए प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो गई। नाइट्रोजन इज समथिंग एल्स, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, बट दे हैव कंबाइंड, वो कंबाइन हो गए एक केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल चेंज में, और किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया। अब अमोनिया की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली क्या होती है? डिफरेंट होती है, बाकी दोनों से ही डिफरेंट है ये प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, बोथ ऑफ देम। अमोनिया हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो इस तरह के जो चेंजेस हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं, या हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब ये तो बातें हो गई कि जो हमारे आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी। अब इसमें फिजिकल चेंजेस तो हमने देखा ही, हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस के बारे में। अब कोई भी केमिकल चेंज अगर कहीं हुआ है तो उसका पता कैसे चलता है? हाउ द चेंज इज सीन,
किस तरीके से ये पता चले कि यहाँ पर या वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुआ, कैसे इसका पता चलेगा? इसके लिए देयर आर डिफरेंट यू कैन से कि फैक्टर्स हैं जो रिजेंबल करते हैं कि यहाँ पे चेंज आया है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या कोई केमिकल चेंज आया है। इसी में सबसे पहला जो हम लेते हैं, जो फैक्टर हम लेते हैं, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर अगर वहां पे आ गया तो वो रिजेंबल करता है कि कहीं ना कहीं वहां पर क्या हुआ है, कोई केमिकल चेंज हुआ है। ऐसा हम एग्जांपल भी लें, कई बार हम देखते हैं कि कोई प्रोसेस हो रहा है और उस दौरान क्या हो जाता है, उसके टेम्परेचर में, उस कंपाउंड के, उस मिक्सचर के टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। अगर ऐसा चेंज आ रहा है दैट मीन्स वहां पर क्या हुआ है, कोई केमिकल चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हम ये ले सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कन्वर्शन, यहां तो हीट कंज्यूम हो रही है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक CaO प्लस H2, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन प्लस वाटर जब हम ऐड करते हैं इसके अंदर, तो यहां से फॉर्म होता है स्लैग लाइन, दैट इज CaOH ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग लाइन भी कहते हैं। आपको स्टूडेंट्स नाम भी याद रखते हैं, साथ साथ में द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये जरूरी है बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो उनके कॉमन नेम्स या जो उनके केमिकल नेम्स होते हैं उनके नाम से आ जाते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कि जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा इन वर्ड्स, एंड देन यू हैव टू मेक द फॉर्मूला। So it is necessary you should remember these formulas as well as the names also, chemical name भी और common name भी। Commonly quicklime, chemical name calcium oxide, commonly named slag lime, chemical formula, chemical name calcium hydroxide। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यहाँ पर कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है बच्चों। आप अगर उसमें हम अपना बॉडी का पार्ट अगर फिंगर हम डाल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ थोड़ा टेम्परेचर में चेंज है। इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, आप रिएक्शन होने से पहले क्या है, क्विकलाइन का मिक्सचर का आप टेम्परेचर नोट कर लीजिए, या वाटर का, जो वाटर आप उसमें मिला रहे हैं उसका टेम्परेचर नोट कर लीजिए, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें आप थर्मोमीटर डाल के देख सकते हैं, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो उसमें टेम्परेचर का चेंज मिलेगा। सो यहां हम देख सकते हैं बाय दिस केमिकल इक्वेशन की केमिकल चेंज तो हुआ है, और उसका पता हमें कैसे चला कि वहां पर क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई है, और एनर्जी रिलीज हुई है तो यानी टेम्परेचर राइज हुआ है, तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया कंपैरिजन टू दिस। सो बाय डूइंग दिस वी कंक्लूड दैट कि जहां पे टेम्परेचर चेंज होता है, जहां जहां टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दैट मींस वहां कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हुए हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इट इज नोन बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये पहला फैक्टर है, हम कह सकते हैं द फर्स्ट फैक्टर जो हमें रिजेंबल करता है कि वहां पर क्या हुआ है, कोई ना कोई केमिकल जो है चेंज आया है, कहीं ना कहीं बदलाव है, वहां पे जो टेम्परेचर में चेंज आया है, बदलाव आया है, तो वो हमें ये बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर हुआ है। So this shows that change in temperature it means chemical reaction हुआ है। दूसरा फैक्टर देखेंगे जहां से हमें ये पता चलता है कि there is a chemical change, there is a chemical reaction has taken place। दूसरी बात हम ले लेंगे यहाँ पर, that is change in color, change in color। कलर में अगर चेंज आ रहा है सॉल्यूशन के, मिक्सचर के, तो भी ये होता है कि वहां कोई ना कोई केमिकल जो है प्रोसेस हैज टेकन प्लेस। इफ देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन, हम कह सकते हैं यहाँ पर। देखिए एक एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं, हम ले रहे हैं आयरन नेल ले लीजिए, आयरन की नेल की, इसको हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट CuSO4 को हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट। एक और नाम इसको दिया जाता है बच्चों, ध्यान दें, ब्लू विट्रल, ब्लू विट्रल भी इसको कहा जाता है। ब्लू विट्रल
या कॉपर सल्फेट, ओके, दैट इज CuSO4। ये इसके साथ हम डाल देंगे तो ये सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, ओके, ब्लू विट्रल, दैट मींस कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ब्लू। नाउ कुछ समय बाद जब आप देखेंगे द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन, वो सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, बट हाउ इट चेंज्ड इनटू ग्रीन? बाय द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, क्योंकि वहां पे क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया प्लस Cu को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो ग्रीन यहां पे आपको कलर मिलेगा, इसको बोलेंगे FeSO4 को बोला जाता है ग्रीन विट्रल, ओके, दैट इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, केमिकल नेम इज फेरस सल्फेट and basically the common name is green vitriol. Now it changed, अब देखिए ब्लू कलर था, किसमें चेंज हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया। So there is a change in color, तो वहां पे चेंज इन कलर हुआ है और ऑब्वियसली रिएक्शन भी हुआ है। आप देख सकते हैं आयरन था वो कॉपर की जगह आ गया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। सो लाइक दिस द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और किससे इंडिकेट हुआ कि यहाँ पे कोई रिएक्शन होता है? बाय द चेंज इन कलर। स्टार्टिंग सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू था, और आफ्टर द रिएक्शन कलर कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया है। सो यहां से हमें ये क्लैरिफाई हो जाता है कि अगर कहीं चेंज इन कलर हो रहा है, दैट मींस इट इज अ इंडिकेशन ऑफ व्हाट, इंडिकेशन ऑफ द केमिकल चेंज, इंडिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हिच हैज टेकन प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आज डिफरेंसेस करेंगे जरूर, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इट्स अ राइटिंग वर्क फॉर यू, राइटिंग वर्क का आपके लिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंसेस लिखेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।